हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पेपर 6 का पेपर है डीएलएड फर्स्ट ईयर का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और 13 तारीख को पेपर है। और मैं भी आप एक तरह का एग्ज़ाम दे रही हूँ फर्स्ट ईयर के अपने। और मुझे यूनिट 6 का जो कंटेंट मिला है, मैंने उस पर एक ये बनाया है जो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा हेल्पफुल होगा अगर पेपर में इस यूनिट से कुछ आया तो लिखने के लिए। ऐसे इस यूनिट में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें मैंने कम ही लिखा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या है उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये यूनिट है कंट्रोल फ्री एंड क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है उसके ऊपर है। तो सबसे पहला है कंट्रोल राइटिंग क्या होती है। देखो, कंट्रोल राइटिंग एक गाइडेड राइटिंग टेक्निक होती है इंग्लिश लर्न करने के लिए। ये एक ट्रेडिशनल मतलब इस राइटिंग टीचिंग स्किल है, ट्रेडिशनल वे है टीच करने का इंग्लिश एज एन सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है और हम उसको सीख रहे हैं, तो वो एज एन सेकेंड लैंग्वेज हो गया। पर हम जैसे इंडिया में रह के अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, तो ESL और FSL का मतलब यही होता है, इंग्लिश एज एन सेकेंड लैंग्वेज। और ये FSL कलर लिखा है, ये लिखा है EFL होगा, इंग्लिश एज एन फॉरेन लैंग्वेज लर्नर। ठीक है, एंड रेम्स करके जिन्होंने ये बताया है कि ये जो कंट्रोल राइटिंग टेक्निक है ये इम्प्रूव करती है वोकैबलरी को, ग्रामर को, और प्रैक्टिस करवाती है स्टूडेंट्स को इंग्लिश की। इसमें इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में टीचर आपको प्रोवाइड करेगा कुछ गाइडेड थिंग्स देगा आपको करने के लिए, और आपको वो करना है। जैसे कि कोई पैराग्राफ रीअरेंज करने को दे दिया, या कोई सेंटेंस रीअरेंज करने को दे दिया, किसी पैराग्राफ को इम्प्रूव करने के लिए दे दिया, और कुछ लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करके किसी सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उस टाइप से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये गाइडेड होती है, और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज अ टीचर। हम अपने हिसाब से, मतलब कि बच्चे की डेवलपमेंट कितनी है उस हिसाब से, बच्चे की थिंकिंग क्या है उस हिसाब से हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में क्या होता है, फ्री राइटिंग में क्या करते हैं, फ्री राइटिंग में हम लर्नर या हमारा जो भी स्टूडेंट है हम उसको अलाउ करते हैं कि उसके मन में जो कुछ भी आ रहा है वो बस लिखे। मतलब कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, उसके मन में जो भी पहली चीज़ आती है बस उसको लिखता जाए। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम बच्चे की फ्लुएंसी चेक करते हैं, उसका ग्रामर कैसा है इसका स्टेटस हमें पता चल जाता है, और उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन की उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कितना अच्छा है, या उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का कितना अच्छा है, ये हमें पता चल जाता है। इससे हमें बच्चे को मार्क्स वगैरह नहीं देने हैं, हमें बच्चे को फ्री करना है कि आपको जो भी मन में आ रहा है आप बस लिखो। ठीक है, इसको लिखने के पहले बच्चा कुछ सोचेगा नहीं कि वो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, बस वो लिखेगा और आपको उस चीज़ को असेस करना है। ठीक है, ये है। जैसे कि अगर मान लो कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कुछ यानी कि 2 या 3 वर्ड्स ही लिख रहा है, तो अगर ये फ्री राइटिंग टेक्निक हम कंटिन्यूस रखेंगे तो हो सकता है कि बच्चा एंड ऑफ द सेमेस्टर वो 1 पेज या 1.5 पेज कंप्लीट करने लगे। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग एक आपके आइडियाज़ और थॉट को एक्सप्रेस करने की टेक्निक है, एक्सप्रेस करना है थ्रू राइटिंग। ठीक है, ये क्रिएटिव वे है राइटिंग। इसमें कुछ टेक्निक्स होती है। क्रिएटिव वे इसमें मतलब क्या है कि कभी आपने सोचा होगा कि आपके माइंड में कोई स्टोरी चल रही है, बस वो, पर वो जो स्टोरी कहीं आपने पढ़ी नहीं है, कहीं देखी नहीं है, आपके माइंड में वो है। तो उस जो स्टोरी या जो थिंकिंग आप, ये जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं उसको लिखना, उसको राइट करना, इसको बोलते हैं हम क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग में कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसमें सबसे पहले तो आप फिक्शंस वगैरह को पढ़ोगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि लिखना कैसे है। फिर आपके मन में जो भी स्टोरी चल रही है उसको बिना वापस रीड किए या बिना करेक्ट किए आपको पहले लिखना है। जस्ट लिख डालो पूरी स्टोरी जो भी आपके माइंड में चल रही है।
फिर जो भी आपने लिखा है आप उसको पढ़ोगे कि आपने क्या लिखा है, आपने कहाँ मिस्टेक्स की हैं, कहाँ आप गलत हो, क्या आपने चीज़ सही लिखी है, क्या बहुत अच्छा लिखा है, क्या बहुत ख़राब लिखा है, जो भी। फिर उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट कर लोगे सीन्स को, क्रिएटिव जो भी आपने उसको लिखा है उसमें से सीन्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर लोगे कि ये अच्छा सीन लग रहा है, ये कुछ बहुत अच्छा लिखा है मैंने। फिर उन सबको आप एक बार दोबारा से एडिट करके लिखोगे। उसके बाद आप वापस अपलोड करने या पब्लिश करने के पहले आप वापस उस चीज़ को एक बार प्रूफ रीड करोगे कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हैं, आपका पंचुएशन सही है, आपका जो भी चीज़ है वो सब आप उसमें देखोगे और कंप्लीट करोगे।